जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आप सभी के बीच डेली की तरह हाजिर हैं। तो आइए साथियों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर है हमारा 8वां। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए हैं, तो साथियों आप नीचे जाके वीडियो में देख लीजिएगा सारी प्रैक्टिस सेटों को। ठीक है, टॉप 50 जीके प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपको पता है 100 प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, केवल और केवल जीके के। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस इत्यादि सारे प्रश्न करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे, तो हमें उसके लिए अभी से मेहनत करनी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कौन सा ग्रह रात में लाल दिखाई देता है। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, परीक्षा की दृष्टि से आप इस पर 5 स्टार लगा सकते हैं। वेरी 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 इंपोर्टेंट प्रश्न है, 100% छपेगा यह प्रश्न। कौन सा ग्रह रात में लाल दिखाई देता है? मंगल ग्रह। कौन सा साथियों? मंगल ग्रह। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है, दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न कह रहा है, इसका ऑप्शन डी भी लिख लीजिए, जापान। क्या लिख लीजिए भैया? जापान। ठीक है, ऑप्शन डी करके बना लेना, जापान। ठीक है, अब देखिएगा ऑप्शन एक हट गया। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कोयला की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। कौन सा है भैया? चीन है विश्व में सबसे बड़ा कोयला का उत्पादक जो देश है, वो है साथियों चीन। ठीक है, याद रखिएगा यह प्रश्न 100% छपने की संभावना है। क्या विश्व में सबसे बड़ा कोयला का उत्पादक देश? वो है साथियों चीन। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो साथियों आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कौन सी है? हम सब लोग जानते हैं दोस्तों, मैंने कहा था 28 राज्य और 28 की राजधानियां याद करना है आपको साथियों, और 28 के राज्यपाल याद करने हैं, क्योंकि प्रश्न बनेगा पेपर में। ठीक है दोस्तों, प्रश्न बनेगा आपका पेपर में। तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है साथियों? मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई। दैट्स योर आंसर, इसका एकदम सही जवाब है तीसरे का, ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न कह रहा है, खिलाड़ी धनराज पिल्लई धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित हैं? तो हम सब लोग जानते हैं साथियों, धनराज पिल्लई जो है वो अपने हॉकी से संबंधित हैं। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो साथियों हॉकी लगाना है। सारे प्रश्न क्लियर करते हुए आपको चलना है। वेरी 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 इंपोर्टेंट प्रश्न है। मेजर ध्यानचंद दद्दा अगर आपसे पूछे तो भी हॉकी से लगाइएगा। हॉकी का नाम हमारे इंडिया में डूब गया था, लेकिन उन्होंने इस प्रकार की हॉकी खेली कि दोस्तों पूरे जगत में नाम कर दिया, पूरे विश्व में नाम कर दिया हॉकी का, और राष्ट्रीय खेल हो गया। क्या दोस्तों? हॉकी। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे हॉकी के, झांसी के मेजर ध्यानचंद दद्दा। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन डी साथियों 1664 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। छपेगा, मैंने कहा है आपसे दोस्तों, हर एक प्रश्न में वही पढ़ाऊंगा, भले आपको 20 प्रश्न पढ़ाऊं, लेकिन प्रश्न ऐसे पढ़ाऊंगा कि जो सटीक, एकदम सटीक 100% छपने की संभावना हो पेपर में। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दें, और चैनल पर अब तक नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑन जरूर दबा लें, ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़े हम लोग आगे बढ़े। आइए एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने छोटे भाई बहन, रिलेटिव यार, जो भी इस बार होमगार्ड की परीक्षा दे रहे हो उन तक प्लीज इस वीडियो को जरूर भेज दें। साइलेंट वैली कहां पर स्थित है? जल्दी से मार दीजिएगा 6 का राइट आंसर। केरल में पूछा जाता है भैया, साइलेंट वैली कहां पर है? साइलेंट वैली कहां पर है दोस्तों? केरल में स्थित है। कहां पर है भैया? केरल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? गोभी मरुस्थल कहां स्थित है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों, गोभी मरुस्थल, ये मरुस्थल है, बताइएगा कहां पर है? मंगोलिया में है। 100% छपने की संभावना। जितने भी आज हम प्रश्न पढ़ाएं, हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि सर आज मेरा टारगेट इतना रहा। भारत में टेलीफोन प्रसारण कब शुरू हुआ? जल्दी से बोल दीजिएगा, भारत में टेलीफोन प्रसारण कब शुरू हुआ? 1959 में। कब हुआ भैया? 1959 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा जल्दी से, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बोलिएगा इसका राइट आंसर, बोलिए इसका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष जो है वो आपका कौन सा है? जल्दी से हमें बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर। 1600 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1600 ईस्वी में। भारत में रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? रेडियो प्रसारण हुआ दोस्तों कब? ऑप्शन डी 1927 में। परीक्षा में 100% छपने लायक प्रश्न है।
सुबह और शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? जल्दी से बोलिएगा दोस्तों। शुक्र ग्रह को कहते हैं। भोर का तारा किसका? भोर का तारा या शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। कौन नहीं जानता मेरे दोस्त? बच्चों वाला प्रश्न। एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? अब इसका हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका चलो हम बता देते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। ये प्रश्न पूछे गए हैं, छोटा प्रश्न मत आंकना, प्रश्न पूछ लिया जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। तूर दाल का और किस नाम को जानते हैं? बताइए आप लोग। तूर दाल जो है, तूर दाल को और किस नाम से जानते हैं भैया? यूपी पुलिस यही 60,244 में छपाता है यह प्रश्न। तूर दाल को और किस नाम से जानते हैं? तो जीके है, जीके कुछ भी पूछ सकता है, बस मेहनत करनी है, हमें प्रैक्टिस करना है। आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है? बताइए जल्दी से। आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली जो है मेरे दोस्त, वो कुचिपुड़ी है। कौन सी? कुचिपुड़ी। याद कर लेना, छपेगा प्रश्न, ठीक है ना। कथकली केरल की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। डांस फॉग। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा 1901 ईस्वी में। कब हुई थी भैया? 1901 ईस्वी में। कब हुई थी भैया? 1901 ईस्वी। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। कह रहा भरतनाट्यम, देखिए आगे ना, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का है, ध्यान रखिएगा। 100% छपेगा यह प्रश्न, 100%। अगर नहीं छपा तो आप कहना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस ऑन जरूर दबा लें ताकि सही समय पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। 25, 26 और 27 तक भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आप हटा देना, जो आपको करना है कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं पा पाएंगे आप फिर आप लोग, उसमें आपका ही फायदा है। विश्व और वीडियो को शेयर जरूर कर दें एक बार, ये मेरे कहने पर कर दीजिए, और लाइक कर दें। लाइक कर देते हैं आप लोग, सजेशन में वीडियो पहुंचता है, उससे और भी लोगों का फायदा होता है, ठीक है ना। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। विश्व हिंदी दिवस वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यूपी पुलिस में पूछा गया है, 10 जनवरी, ठीक है ना। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। 18 का ये हो गया। 19वां देखिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता? राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता? ऑप्शन डी लिख दीजिए भैया, 31 अक्टूबर को, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कांवर झील, कांवर झील पक्षी विहार कहां स्थित है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। बिहार में। कांवर झील पक्षी विहार कहां पर है? बिहार में। तो दोस्तों यहां हम अपने प्रैक्टिस सेट को समाप्त करेंगे। भले ही हम आपको 20 प्रश्न कराएं, 50 प्रश्न कराएं, 10 प्रश्न कराएं, 100 प्रश्न कराएं, लेकिन प्रश्न ऐसे कराएंगे जो आपसे परीक्षा में छपने लायक हो। यूपी होमगार्ड पूछेगा क्या आपसे? अब मैंने कहा ना, आप केवल लूसेंट की किताब ले लीजिए और मेरी किताबें, मेरी क्लासें देखते चलिए। अंतिम बचे 1 महीने के समय पे इतना जबरदस्त प्रैक्टिस कराएंगे ना आपको। करंट अफेयर्स, यूपीजी की, अभी तो केवल प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, इसलिए आप कहते हैं आप लोग चैनल से जुड़े रहिए एग्जाम तक, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, बस लूसेंट पढ़ते जाना है 10-10 पेज रोज का, और मेरी क्लास देखते चलना है अभी, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी हो जाएगी, नो डाउट। आपको कोई भी डाउट नहीं करना है यार। 100 प्रश्न केवल जीके के ही तो हैं। क्या है? 100% केवल जीके के हैं। और जीके भैया, जीके में तो देखिए, जीके का तो विशाल है। आप 100% आईएएस का प्री देने थोड़ी जा रहे हैं, आप भैया होमगार्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, और वो भी परीक्षा 10th वेस्ट। कौन सी? 10th वेस्ट। तो 10th तक क्या क्या पूछ सकता है दोस्तों, हमें उस पर फोकस ज्यादा करना है। बात में समझ में आ रही है आपके कि नहीं? हमें ये नहीं सोचना है कि भैया हम कितना पढ़ने कितना पढ़ने से काम नहीं चलेगा साथियों। फोकस स्टडी करिए, आप स्मार्ट स्टडी करना सीखिए। स्मार्ट स्टडी में आप देखेंगे कि कहां से प्रश्न बन रहा है। देखिए, ये तो परीक्षा 2011 में हुई थी, प्रीवियस ईयर तो कोई है नहीं कि हम प्रीवियस ईयर करवा दें आपको। अब सोचना और तय करना अपन को है कि कैसे कहां से आएगा। लेकिन भैया लूसेंट की अगर हम बात करें, यूपी पीसीएस वाले जो बच्चे हैं ना, वो भी लूसेंट पढ़ के जाते हैं एग्जाम देने। प्री 100% प्री में पूछता है उनसे जीके का। तो दोस्तों होमगार्ड में तो 100% बन जाएगा। मैं, आप यकीन मानिए मेरा, बस लूसेंट आप रट लीजिए पूरा, ठीक है ना। तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद साथी।